दोस्तों, शॉर्ट इंस्पायर्ड स्टोरीज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब देर ना करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव की तंग गलियों में रहता था हरजोत। गरीबी उसकी सांस बन चुकी थी। पिता की मौत के बाद से हर रात वह चुपके से रोता था क्योंकि दिन में बच्चों के सामने हंसना पड़ता था। उसकी पत्नी सिमन दिन भर मजदूरी करती, फिर भी घर में चूल्हा नहीं जल पाता। दो छोटे बच्चे, बेटा 8 साल का, बेटी 5 की भूख से सो जाते, लेकिन हरजोत से कहते, पापा कल खाना मिलेगा ना। हरजोत का दिल टूटता। खेत में फसल सूखकर राख हो जाती। कर्जदार दरवाजे पर दस्तक देते। एक रात जब सब सो गए, हरजोत बाहर आंगन में बैठ गया। आकाश की तरफ देखकर फूट फूट कर रोया। वाहेगुरु, तू है कहाँ? मैंने क्या गुनाह किया? मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं। मेरी बीवी की आंखों में रोशनी मर रही है। मुझे क्यों नहीं दिखता तेरा कोई रास्ता? अगर तू नहीं सुन रहा तो मैं जीकर क्या करूं? आंसू जमीन पर गिरते रहे। उस रात उसने पहली बार दिल से पुकारा, वाहेगुरु, वाहेगुरु। बस इतना ही। आवाज कांप रही थी, गला रूंध रहा था। अगले दिन गांव में एक साधु आए। हरजोत ने उन्हें अपनी व्यथा सुनाई। साधु ने उसकी आंखों में देखा वो आंसू जो अब सूख चुके थे, लेकिन दर्द अभी भी ताजा था। साधु बोले, बेटा, वाहेगुरु आंसुओं को सुनते हैं। वो तब आते हैं जब इंसान सब कुछ छोड़कर सिर्फ उनका नाम लेता है। रोज रात को 11 बार वाहेगुरु जपो। रोना हो तो रो लो, लेकिन नाम मत छोड़ना। वो नाम अमृत है। वो तुम्हारे आंसुओं को पीकर तुम्हें हंसाएगा। हरजोत ने शुरू किया। पहली रात सिर्फ 3 बार। आंसू बहते रहे। दूसरी रात 7 बार। बच्चे सो गए थे, सिमन भी थककर सो गई। हरजोत अकेला बैठा जपता रहा। हर वाहेगुरु के साथ लगता जैसे कोई उसे गले लगा रहा हो। एक रात सपने में उसे लगा कोई सुनहरा प्रकाश। कोई आवाज नहीं, बस एक एहसास, मैं तेरे साथ हूँ। बस थोड़ा और सब्र। सुबह उठा तो खेत जाते वक्त पुरानी कुएं के पास एक पुराना डिब्बा मिला। अंदर पुराने सिक्के। बेचे तो काफी पैसे मिले। हरजोत रो पड़ा। पहली बार लगा, वाहेगुरु, तूने सुना। उसने कर्ज चुकाया, बच्चों को स्कूल भेजा। सिमन की आंखों में फिर से चमक आई। लेकिन असली इम्तिहान अभी बाकी था। अगला साल भयानक सूखा। आसमान में बादल तक नहीं। गांव वाले रो रहे थे। हरजोत का खेत भी सूख रहा था। एक शाम वह खेत में खड़ा था। सूखी फसल देखकर उसका दिल फटने लगा। बच्चे घर पर भूखे थे। सिमन ने कहा, हरजोत, अब क्या होगा? हरजोत चुप रहा। रात को फिर वही आंगन। वो घुटनों पर बैठ गया। जोर जोर से रोते हुए जपने लगा, वाहेगुरु, वाहेगुरु। मेरे बच्चे, मेरी बीवी, तू देख रहा है ना? तू तो सब देखता है। मुझे छोड़ मत। वाहेगुरु। आंसू जमीन को भिगो रहे थे। पूरा गांव सो रहा था, लेकिन उस रात हरजोत का नाम जब आकाश तक पहुंच गया। सुबह अचानक काले बादल छाए। बिजली चमकी। और फिर बारिश। नहीं, मूसलाधार। पूरा गांव डूबने लगा।
लेकिन अजीब चमत्कार, हरजोत के खेत की तरफ पानी मुड़ गया, जैसे कोई हाथ ने नदी को मोड़ा हो। सूखा खेत हरा भरा हो गया। फसल लहलहा उठी। जब फसल कटी तो इतनी हुई कि हरजोत ने पहली बार ट्रैक्टर खरीदा। गांव वाले हैरान। हरजोत ने सबको बुलाया। आंखों में आंसू लिए बोला, ये मेरी मेहनत नहीं, ये वाहेगुरु की कृपा है। मैंने सिर्फ रोया था, नाम जपा था, और वो आ गया। आज हरजोत का घर रोशनी से भरा है। बच्चे पढ़ रहे हैं। सिमन मुस्कुराती है। हर शाम परिवार साथ बैठता है। हरजोत बच्चों को गले लगाकर कहता है, जब जिंदगी टूटने लगे, जब आंसू रुक न जाएं, तब वाहेगुरु को पुकारो। वो तुम्हारे आंसुओं को जरूर सुनता है। वो देर करता है, लेकिन कभी अन्याय नहीं करता। दोस्तों, अगर आज आपकी आंखें नम हैं, अगर दिल टूट रहा है, अगर लगता है सब खत्म हो गया, तो बस एक बार घुटनों पर बैठ जाओ। आंसुओं के साथ कहो, वाहेगुरु, वाहेगुरु। वो सुन रहा है। वो रो रहा है तुम्हारे साथ। और वो जरूर आएगा, क्योंकि वाहेगुरु का नाम आंसुओं का सबसे बड़ा सहारा है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई, तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ, क्योंकि किसी और का दिल भी आज टूट रहा होगा और शायद हमारी आवाज उस तक पहुंचे। वाहेगुरु सबके दर्द मिटाए, सबको हिम्मत दे।